हेलो एवरीवन। सो हमने देखा था फ्राइडे के एक्सपेरिमेंट, जो कि ये था, ये 5 एक्सपेरिमेंट थे फ्राइडे के। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप ये वीडियोस देख लेना। अभी हम इसका कंक्लूजन देख रहे हैं, ठीक है। तो वेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे भी रिलेटिव मोशन होगा सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल में, तो वहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगा जहाँ पे भी रिलेटिव मोशन होगा, मतलब कि एक कंडक्टर की वजह से एक में ईएमएफ है तो दूसरे में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ठीक है। उसके चलते आ रहा है, इसलिए हम उसे इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। When the magnet and coil moves towards each other, then the flux linked with the coil increases and EMF is induced. यहाँ पे देखिए, जब आप मैग्नेट और कॉइल को मूव्स करते हो एक दूसरे के तरफ में, तो एक दूसरे से पास में लाते हैं, तो वहाँ पे फ्लक्स जो लिंक्ड है उस कॉइल से वो इंक्रीज होता है और ईएमएफ जो होता है वो इंड्यूस्ड होता है। व्हेन अवे फ्रॉम ईच अदर, जब हम हटाते हैं कंडक्टर और कॉइल को एक दूसरे से, देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल डिक्रीज है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा और अगेन ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा। एंड दिस ईएमएफ इज लास्ट एज लॉन्ग एज दैट द फ्लक्स इज चेंजिंग। ये कब तक चलेगा ईएमएफ? जब तक फ्लक्स चेंज होते रहता है। Due to this EMF, an electric current starts to flow in the galvanometer, shows deflection. Therefore, whatever relative motion between the coil and the magnet is placed, then an induced EMF is produced in the coil. आप देखिए, यहाँ पे EMF जो हो रहा है, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे मूव कर रहा है, ये कैसे पता चल रहा है? गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है डिफ्लेक्शन, इसलिए हमें पता चल रहा है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है। देयरफॉर व्हेनेवर रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल, और रिलेटिव मोशन है जिसकी वजह से एक दूसरे में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, एंड मैग्नेट इज प्लेस्ड व्हेन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। रिलेटिव मोशन की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, क्योंकि कंडक्टर फर्स्ट की वजह से कंडक्टर सेकंड में ईएमएफ आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है रिलेटिव मोशन की वजह से। इफ द कॉइल इज क्लोज, जब आप कॉइल को क्लोज करते हो और करंट एंड चार्जेस इज ऑल्सो इंड्यूस्ड, और करंट और चार्ज को हम इंड्यूस करा रहे हैं सर्किट में, तो ये फिनोमेना जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है, ठीक है। कॉइल क्लोज्ड रहेगा, ठीक है। इफ द कॉइल इज क्लोज्ड एंड सर्किट क्लोज सर्किट रहेगा यहाँ पे कॉइल में, और करंट जो है और चार्ज जो है वो इंड्यूस्ड होगा सर्किट में, तो इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे।